प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जीके जीएस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे लुसेंट जीके जीएस के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आंसर होंगे। यह 100 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे आने वाले एग्जाम में, तो आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा, कंटिन्यू वॉच कर ही लीजिएगा, क्योंकि जितने भी आने वाले एग्जाम है उसमें ये सभी क्वेश्चन को कई बार पूछे गए हैं। तो आप अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा कि 100 क्वेश्चन में आपको पहले से कितना क्वेश्चन का आंसर पता था। और अगर इस चैनल पे नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि एक मोटिवेट भी मिलती है इस प्रकार का और वीडियो बनाने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, किसने पंचायती राज्य को आधुनिक लोकतंत्र का पाठशाला कहा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था कि पंचायती राज्य को आधुनिक लोकतंत्र का पाठशाला है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज का स्थापना कहाँ किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यह जो आजाद हिंद फौज जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, यह जो है सिंगापुर में किया गया था। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत के दो आंखें हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा, सर सैयद अहमद खां के द्वारा कहा गया था कि हिंदू और मुसलमान भारत के दो आंखें हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यंग हस्बैंड मिशन क्यों भेजा गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तिब्बत में रूस का षड्यंत्र विफल करने के लिए यंग हस्बैंड मिशन को भेजा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में लोक सेवा आयोग का प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत जो है भारत में लोक सेवा आयोग का प्रथम बार स्थापना किया गया था। जो अधिनियम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल के प्रथम पीढ़ी के अंग्रेज शिक्षा प्राप्त नवयुवक पर निम्नलिखित में किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा था? तो इसमें जो है सबसे अधिक प्रभाव जो है राजा राम मोहन राय का पड़ा था। जो आधुनिक शिक्षा यानी प्रथम पीढ़ी की जो शिक्षा जो थी अंग्रेजी शिक्षा, इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था तो राजा राम मोहन राय का पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है यह चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का चौधरी रहमत अली हो जाएगा, जिन्होंने ही पाकिस्तान का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश शासक द्वारा चलाया गया ऑपरेशन क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन 0 आवर्स के तहत जो है भारत में जब भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था उस समय गिरफ्तारी का जो कारण बना था, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा चलाया गया था, वो ऑपरेशन 0 आवर के तहत जो है सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1936 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कौन सा भारतीय महिला मंत्री बनी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हंसा मेहता जो थी 1936 के चुनाव में संयुक्त प्रांत का भारतीय महिला मंत्री बनी थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? यानी कौन से व्यक्ति जो थे जिन्होंने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो मैडम क्यूरी जो थे इन्होंने ही अपना 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा मैडम क्यूरी। मेरे दोस्तों, आपको यह 10 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अच्छे लग रहे होंगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और आप इसे कंटिन्यू वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि यह एक वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा आने वाले समय में। तो आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा, कंटिन्यू वॉच कर ही लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यूनेस्को को जो है कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साहित्य क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आशा पूर्ण देवी जो थी, इन्होंने साहित्य क्षेत्र में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आशा पूर्ण देवी। अगला प्रश्न है, भारत रत्न
अलंकरण सर्वप्रथम किसने प्रदान प्रदान किया गया, किसे प्रदान किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी को जो है भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम प्राप्त किया गया था। तो सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैग्सेसी पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विनोबा भावे जो थे मैग्सेसी पुरस्कार विजेता के पहले भारतीय थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा हाल ही में विकसित सबसे तेज भारतीय सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा सागा 220 जो है यह इसरो के द्वारा सबसे तेज विकसित कंप्यूटर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न, सार्वत्रिक रुधिर प्रदाता कौन सा है? तो यानी जो सबसे ज्यादा जो ब्लड का डोनेशन कर सकता है वो कौन सा रुधिर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ओ वर्ग यानी ओ पॉजिटिव का जो रुधिर यानी ब्लड ग्रुप होता है ये सबसे ज्यादा रुधिर प्रदान कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का हत्या किसने किया था? तो महात्मा गांधी का हत्या जो है नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय के द्वारा जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, लाला लाजपत राय के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था। अगला प्रश्न है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुलामी को संपूर्ण रूप से बंद कर दिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन के द्वारा जो है गुलामी को संपूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा अब्राहम लिंकन। अगला प्रश्न है, इनमें कौन जंतु कुछ ही समय पूर्व विलुप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा डोडो जो जंतु है यह कुछ ही समय पहले से विलुप्त हो गए हैं पृथ्वी से। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा डोडो। अगला प्रश्न है, मुर्हा किसका नस्ल है? तो मुर्हा जो है यह जो है एक प्रकार का भैंस का नस्ल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर जो हो जाएगा मुर्हा जो है भैंस का नस्ल होता है। अगला प्रश्न है, सुरती किस पशु का नस्ल है? तो सुरती जो है यह भैंस का ही नस्ल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भैंस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काकरेज किस पशु का प्रमुख नस्ल है? तो काकरेज जो होता है यह गाय का प्रमुख नस्ल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नस्ल के घोड़े सर्वोत्तम माने जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा मालनी नस्ल के जो घोड़े होते हैं सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध उत्पादक के लिए बकरी के उपयुक्त नस्ल कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लोही बकरी का जो नस्ल होता है यह दूध उत्पादक के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रमना पारी किस पशु का प्रमुख नस्ल है? तो रमना पारी जो पशु है यह किसका नस्ल है? तो ऑप्शन नंबर इज द राइट भैंस हो जाएगा। भैंस जो है रमना पारी का पशु का नस्ल है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मांस उत्पादन के लिए बकरी के उपयुक्त नस्ल कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिरोही नस्ल का जो बकरी होता है इसके लिए मांस उत्पादन के लिए सबसे अच्छे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नस्ल की भेड़ उत्तम किस्म का ऊन प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा मेरोनी नस्ल के जो भेड़ होते हैं सबसे ज्यादा उत्तम प्रकार के ऊन प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालीन युग ऊन दोनों वाले भेड़े का नस्ल क्या है? तो ऊन देने वाले जो भेड़ होते हैं कालीन युग इस कौन से होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नाली नस्ल का जो भेड़ होते हैं ये कालीन युग ऊन देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध के दृष्टि से सर्वप्रथम नस्ल का भैंस माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा मुर्हा भैंस का जो नस्ल होता है यह दूध के दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नस्ल माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणवी किस पशु का नस्ल है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गाय जो होता है ये हरियाणवी
पशु का नस्ल होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊंट सबसे अच्छा माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, जैसर मेरी जो ऊंट होता है सबसे अच्छा माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भार वाहन के लिए किस नस्ल का ऊंट श्रेष्ठ माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा, बीकानेर का जो नस्ल होता है यह भार वाहन यानी सबसे ज्यादा बजट को यानी भारी वस्तुओं को ले जाने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है बीकानेर ऊंट का नस्ल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधी रत्न सम्मान के तहत कितना पुरस्कार राशि प्रदान किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 51,000 का राशि प्रदान किया जाता है सिंधी रत्न सम्मान के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित झावर मल शर्मा पुरस्कार का संबंध किससे है? तो पंडित झावर मल शर्मा का पुरस्कार जो है यह हमारे पत्रकारिता से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज जो है ऊंट को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऊंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगीत राज्य का रचना किसने किया था? तो संगीत राज्य का रचना जो है यह राणा कुंभ के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान जो है यह झारखंड राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर जो है यह माउंट आबू में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है क्या उत्पादक करता है? तो अबरक का सबसे ज्यादा उत्पाद करता है भारत में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर अबरक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पे स्थित है? सॉरी, नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा खड़गवासला में स्थित है नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस जल विद्युत परियोजना को भारत का मानव निर्मित सबसे बड़ी झील से जल पूर्ति किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, रिहंद परियोजना के तहत जो है इसका जल पूर्ति किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक लेबर इंटेंसिव है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा, कपड़ा उद्योग के लिए जो है सबसे अधिक लेबर इंटेंसिव है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य अपने सुंदर समुद्री किनारों के लिए प्रसिद्ध है और पर्यटनों के लिए मुख्य आकर्षित का केंद्र है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, गोवा जो है यह समुद्री किनारों के लिए प्रसिद्ध है और पर्यटनों के लिए भी मुख्य आकर्षित केंद्र है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य जो है काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिक्किम भारत का अभिन्न अंग कब बना था? तो सिक्किम भारत का जो अंग बना था ये कब जो बना था? तो 36वें संविधान संशोधन के तहत जो है सिक्किम जो है भारत का अभिन्न अंग बना था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न, वृक्षों तथा वनों के कटने से किस प्रकार का हानि होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इन सभी प्रकार का हानि होता है अगर वृक्षों या वनों को काटने के बाद। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी यानी वायुमंडलीय परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ता है यानी हानि होता है, प्रदूषण का भी खतरा होता है, भूमि क्षरण का भी खतरा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस यानी आईएसबी कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद में यह जो है आईएसबी यानी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जो है स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, यदि पूंजी स्टॉक स्थायी है तो मूल्य ह्रास होगा? तो मूल्य ह्रास जो होता है यह शून्य के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस उत्पाद पर शुद्धता और सिलसिले में हॉलमार्क चिन्ह अंकित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, स्वर्ण भूषण के तहत जो है हॉलमार्क यानी सिलसिले में हॉलमार्क चिन्ह का अंकित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा।
अगला प्रश्न है, श्वेतांबर एवं दिगंबर किस मत के सांप्रदायिक थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जैन मत का जो है सांप्रदायिक थे श्वेतांबर एवं दिगंबर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मकर रेखा नहीं गुजरती है, यानी कौन से देश से होकर, यानी कौन से देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बोलीविया के जो देश है इससे होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, तहखानों में बेशकीमती खजानों के लिए चर्चित प्राचीन मंदिर श्री पद्मा पद्मा स्वामी पद्मा स्वामी मंदिर जो है कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम, यानी केरल में जो है यह मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जननी सुरक्षा योजना का संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो जननी सुरक्षा योजना का संबंध जो है यह हमारे निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले महिलाओं के लिए है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोम प्रतिमाओं के लिए विख्यात मैडम टुसाड संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लंदन में यह जो है स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, माई कंट्री माई लाइफ किसका कृति है? तो माई कंट्री माई लाइफ जो है यह लाल कृष्ण आडवाणी का कृति है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योगक्षेम महामहिम निम्नलिखित में से किसका आदर्श है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय जीवन बीमा निगम का आदर्श यानी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित आधुनिक मिसाइल बोट का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा परम उसका नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हमारा जाएगा परम ही उसका प्रथम नाम दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का परम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा प्रतिभा पाटिल जो थी ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विजया लक्ष्मी पंडित जो थी यह संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, मार्शल सम्मान में सम्मानित प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन सिंह जो थे ये मार्शल सम्मान से सम्मानित प्रथम वायुसेना अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, सार्क का स्थापना कहाँ किया गया है? तो सार्क का जो स्थापना है यह जो है ढाका शहर में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, पोर्टल एक बहुप्रचारित शब्द है यह किससे जुड़ा हुआ है? यह जो है इंटरनेट से जुड़ा हुआ है पोर्टल शब्द। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित नेल्सन मंडेला किस देश के नागरिक और पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति और पूर्व नागरिक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? यहाँ पे नहीं गुजरती है तो अगर पूछ दिया जाए तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार राज्य से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा मित्र पर गमछा धारी, ये उल्टा पुल्टा नाम है ये, हालांकि कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मैग्सेस पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे जो थे मैग्सेस पुरस्कार के विजेता थे और प्रथम भारतीय थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, लोसांग नामक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसांग नामक जो उत्सव है यह सिक्किम में मनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, पीटर द ग्रेट क्या है? तो पीटर द ग्रेट जो है यह हमारे विश्व का तैरता हुआ नेत्र चिकित्सालय है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, विश्व का तैरता हुआ नेत्र चित्रकालय जो है पीटर द ग्रेट है।
अगला प्रश्न है, नेशनल बुक ट्रस्ट का स्थापना कब हुआ था? तो नेशनल बुक ट्रस्ट का जो स्थापना है यह 1957 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिकी के सेम प्रीतोदा भारत में किस क्रांति का जनक माने जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दूरसंचार क्रांति के लिए माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कब रखा गया था? तो ऑल इंडिया रेडियो का जो नाम है आकाशवाणी, यह कब रखा गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1957 ईस्वी में इसका नामकरण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया स्थापना कब हुआ था? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का जो स्थापना है यह 27 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आवास बैंक यानी एनएचबी का स्थापना कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा 1988 ईस्वी में एनएचबी यानी राष्ट्रीय आवास बैंक का जो है स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडियन यानी यूटीआई का स्थापना कब किया गया था? तो यूटीआई का जो स्थापना है यह 1964 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन का गठन कब हुआ था? तो प्लानिंग कमीशन का गठन जो यानी योजना आयोग का जो गठन है यह 1950 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया नेचुरल गैस कमीशन यानी ओएनजीसी का स्थापना कब हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा 1956 ईस्वी में ऑल इंडिया नेचुरल गैस कमीशन का स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, पोस्टल इंडेक्स नंबर यानी पिन कोड कब से प्रारंभ किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1972 ईस्वी से पिन कोड का प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 1972 ईस्वी में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश में निर्मित पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अरहिंत जो है इनका नाम था, जो देश में बनाया गया पहला परमाणु पनडुब्बी था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज्य का अनुशंसा किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा जो है भारत में पंचायती राज का अनुशंसा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास कार्यक्रम का जिला स्तर पर देखरेख किसके द्वारा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डीआरडी के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम बैंक किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो भारत का प्रथम बैंक जो है यह किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा 1806 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी डी देशमुख जो थे ये भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, करो या सीखो का नारा किसने दिया था, या करो या मरो का नारा किसने दिया था? यह अलग है। करो और सीखो का नारा जो है यह इनमें से किसी के द्वारा नहीं दिया गया था। तो यानी करो या मरो, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। करो या मरो का नारा जो है यह महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, आप इसे ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन पीईओ जिसके द्वारा गठित किया गया है वह कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक के द्वारा जो है कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन का स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रिजर्व बैंक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीणों को सर्वांगीण विकास के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम इनका नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सामुदायिक विकास योजना का शुभारंभ कब हुआ था, यानी किस वर्ष हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में ही भारत में सामुदायिक विकास योजना का शुभारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदर्शन प्रसार शिक्षा के जिन सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है वह कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा करके सीखो या देखकर विश्वास करो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ए और बी दोनों। आप इसे ध्यान से पढ़ के समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन क्या कर रहा है और इसका आंसर क्या है। हम आपको कम समय में यह 100 क्वेश्चन को प्राइवेट करना बहुत जरूरी है। आप इसे एग्जाम के पर्पज से पढ़ेंगे, ना कि फाउंडेशन के पर्पज से।
अगला प्रश्न है 4H क्लब युवाओं का संगठन क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा अमेरिका का संगठन है 4H क्लब। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्रदर्शन का विचार लागू कब किस वर्ष हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1965 ईस्वी में ही राष्ट्रीय प्रदर्शन का विचार लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह गारंटी जो लाख को साबित करने के लिए सहायक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रेजिन ग्रंथि जो होते हैं यह लाख को साबित करने का सहायक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? तो नाबार्ड का जो स्थापना है यह 12 जुलाई 1982 ईस्वी को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है नाबार्ड के प्रथम चेयरमैन कौन थे? तो नाबार्ड के प्रथम चेयरमैन जो है यह श्री एस के सिंह है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है DWCRA कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ पहुंचाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा महिलाओं के द्वारा पहुंचाया गया लाभ है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोगों के द्वारा विश्वास एवं उद्देश्य पूर्वक किए गए कार्य को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोटिवेशन उसे हम लोग कहते हैं जो लोगों के द्वारा विश्वास एवं उद्देश्य पूर्वक का कार्य किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर मोटिवेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 से 11 महीने के आयु के बच्चे के लिए कितना कैलोरी का आवश्यक होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हमारा होगा 120 कैलोरी का आवश्यक होता है शरीर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है प्राथमिक रंग यानी प्राइमरी कलर्स जो होते हैं कौन से होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लाल, नीला एवं हरा जो होते हैं ये प्राथमिक रंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है टेरी का पूर्ण रूप क्या है यानी टेली का फुल फॉर्म क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्था जो है यह टेरी का फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है यह पश्चिमी घाट में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। मेरे दोस्तों आपको यह 100 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अच्छे लग रहे होंगे तो चैनल पे नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे मेहनत से आपको अच्छा लाभ मिल सके और हम भी मेहनत करने के लिए इच्छुक हो जाए कि आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।